दोस्तों, कुवैत की कुछ बड़ी और इम्पोर्टेंट जो अपडेट आ रही है वो आप तक पहुंचाने वाले हैं। आप लोगों से गुजारिश है, वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक जरूर से देखें और दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर करते हैं। सबसे पहली अपडेट यहाँ पर यह है कि मिनिस्ट्री के द्वारा यानी पब्लिक रिक्रूटमेंट फॉर मैन पावर की तरफ से अपडेट जारी करके बताया गया है कि तमाम कंपनियों और तमाम कफीलों को अपने वर्कर का ड्यूटी टाइम, रेस्ट टाइम, तमाम चीज़ों को फिक्स करना होगा। यानी ड्यूटी कितने बजे से कितने बजे तक है और रेस्ट पीरियड कितने बजे तक है, ये पूरा डाटा जो है मिनिस्ट्री के इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म पर अपलोड किया जाना चाहिए। तमाम कंपनियों और तमाम कफीलों को ये कहा गया है कि ये करना अनिवार्य है, यानी लाजमी है। तमाम कंपनियों और तमाम कफीलों को अपने वर्कर यानी अपने वर्कर से वो कितने घंटे काम ले रहे हैं, कितने घंटे उनकी ड्यूटी है, 8 घंटे है, 9 घंटे है, 10 घंटे है, या कितने घंटे ड्यूटी है, वो उनको बताना होगा। और साथ में रेस्ट पीरियड कितना है वर्कर का, वो बताना होगा। और कितने घंटे से कितने घंटे तक यानी ड्यूटी जो टाइमिंग है, क्या टाइम से क्या टाइम तक ड्यूटी लिया जा रहा है, वो चीज़ें जो है मिनिस्ट्री को बताना होगा। पब्लिक ड्यूटी फॉर मैन पावर की तरफ से कहा यह गया है कि तमाम एक लिस्ट तैयार किया जाए और उस लिस्ट को मिनिस्ट्री के इलेक्ट्रॉनिक पोर्टल पर अपलोड किया जाना चाहिए, ताकि मिनिस्ट्री की जो टीमें हैं वो देख सकें, चेक कर सकें कि वर्कर से कितने वक्त तक काम लिया जा रहा है। तो एक जबरदस्त अपडेट गैर मुल्की वर्कर के लिए आ रही है जो लोग कुवैत के अंदर काम करते हैं। तो इस अपडेट के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, अपनी राय का इजहार कमेंट बॉक्स में जरूर करें। इसके अलावा दोस्तों अगली अपडेट ये है कि कुवैत के बैंक ने तमाम एक्सचेंज कंपनियों से ये कहा है कि वो डेली के बुनियाद पर जितना भी पैसा ट्रांसफ़र कर रहे हैं या फिर जो बंदे डॉलर एक्सचेंज कर रहे हैं, पूरा का पूरा डाटा बैंकों को उपलब्ध कराएं। डेली की बुनियाद पर जितना भी उनके पास डाटा, जितना भी वो लेन देन कर रहे हैं, उसका जो भी डाटा है वो डेली बैंक को ट्रांसफ़र करें, बैंक की वेबसाइट पर अपलोड करें। दोस्तों इसलिए किया जा रहा है, ये कानून इसलिए लागू किया जा रहा है ताकि ये चेक किया जा सके बैंकों के द्वारा कि कौन सा बंदा कितना पैसा कुवैत से बाहर भेज रहा है। जैसा कि मैंने इससे पहले भी एक बार आपको बताया हुआ है कि आप लोग उतना ही पैसा भेजें जितनी आपकी सैलरी है। उससे थोड़ा बहुत आप ज़्यादा पैसा भेजते हैं तब तो कोई बात नहीं होगी, लेकिन अगर लगातार आप ज़्यादा पैसे अपने बैंक अकाउंट से ट्रांसफ़र करते हैं या अपने एक अकाउंट से ट्रांसफ़र करते हैं, मिसाल के तौर पर अपना जो पैसा है आप वो तो भेज ही रहे हैं, दूसरे का किसी का पैसा भी आप हर महीने भेज रहे हैं, तो फिर इसमें आप पकड़े जा सकते हैं, आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो सकती है। इसलिए दोस्तों कोशिश यही करें कि जो आपका पैसा है, अपना है, सैलरी है, उतना ही भेजें, क्योंकि मिनिस्ट्री के सिस्टम में आपकी जो सैलरी है वो भी रजिस्टर्ड रहती है और आपको बैंक के जरिए भी सैलरी पे की जा रही है, तो सारा डाटा हुकूमत के पास रहता है। इसके अलावा अगली अपडेट ये है कि फरवानिया के इलाके में मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स की टीम ने कार्रवाई करते हुए 381 नकली नकली सामान को जब्त किया है। और इसमें घड़ी थी, पर्स है, हैंडबैग है, टोपी है और भी प्रकार के सामान, जैसे कि आप सामने स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये तमाम सामान नकली हैं और इनको बेचा जा रहा था। तो इन तमाम सामानों को मिनिस्ट्री के द्वारा जब्त कर लिया गया है और जो दुकानदार थे उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की गई है।